नमस्कार मित्रों, मैं फास्टैग सर्वे से प्रेम सिंह त्रिपाठी आप लोगों का अपने चैनल में स्वागत करना चाहता हूं और मैं बताने जा रहा हूं महंगाई के बारे में। सबसे पहले जो बजट आया था उसमें मैंने बोला था कि जो खाद्य पदार्थों के लिए जो बजट आता है, फूड सब्सिडीज जिसको बोलते हैं, वो 1000 करोड़ कम कर दी गई है। 2900 करोड़ का बजट 2000 करोड़ के करीब ला दिया गया है। जब 1000 करोड़ किसी भी बजट में कम कर दिया जाता है तो ऐसे ही महंगाई बढ़ने के चांसेस 80% हो जाएंगे। महंगाई तो बढ़नी ही है। तो मेन रीज़न ये है कि मामला क्या है वास्तविकता महंगाई का। तो सबसे बड़ा मामला है कि हम लोगों को जो चीज़ें हम 10 रुपये में ख़रीद सकते हैं, 15 रुपये में ख़रीद सकते हैं किलो के भाव से, वो हमको फ्री में चाहिए। तो फिर महंगाई तो बढ़ेगी, क्योंकि आपको अगर कोई चीज़ फ्री में दिया जाता है तो वो पैसा को मैनेज करने के लिए दूसरे तरीके से टैक्स के माध्यम से आपसे लिया जाता है। आपने वैक्सीन लिया, फ्री वैक्सीन लिया, तो वो पैसा भारत सरकार अपने घर से थोड़े देगी, वो दूसरे चीज़ों पे टैक्स बढ़ा के और उस वैक्सीन का पैसा लेगी। आपने और भी चीज़ें ली, फ्री बिजली आपको चाहिए, तो भारत सरकार अपने घर से तो बिजली देगी नहीं, तो वही पैसा अन्य चीज़ों पर टैक्स लगता है और आपको फ्री में दिया जाता है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि जो चीज़ें फ्री होनी चाहिए वो फ्री नहीं हो पा रही। जैसे हमारे यहाँ की शिक्षा की स्थिति देख लीजिए कि एक समय था कि बच्चे जो है पढ़ाई में बहुत इंटरेस्टेड थे, आज नहीं है। आज डिजिटल शिक्षा डिजिटल रूप ले चुका है, लेकिन इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। तो शिक्षित अगर समाज होगा तो हर एक चीज़ समझने का प्रयास करेगा, अशिक्षित समाज होगा तो सिर्फ कमेंट करने का प्रयास करेगा, वो ही उल्टा सीधा। हम लोग जिस फ्री के चक्कर में पड़े हैं वो वास्तविक में फ्री नहीं है। इस देश में आपको एक अगर तिनका ले जाता है तो उसका पैसा आपसे दूसरे तरीके से ले लिया जाता है, वो फ्री नहीं मिलता है। और महंगाई अगर बढ़ रही है तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हमको हर एक चीज़ फ्री में चाहिए। आपको फ्री में सरकार कहाँ से देगी? अगर सरकार दे भी रही है तो वो अपना वोट बैंक बनाने का प्रयास कर रही है फ्री दे के, लेकिन वो फ्री वाली चीज़ों को दूसरी चीज़ों से मैनेज कर रही है। अब बजट में कुछ गड़बड़ी मानी जाए या फिर युद्ध की स्थिति मानी जाए, कई चीज़ें मीडिया में दिखाई जा रही है। हमें वास्तविक में शिक्षा हमको फ्री होनी चाहिए, सबसे बड़ा सवाल है। और इसमें शिक्षकों की भर्तियाँ रेगुलर होनी चाहिए, हर साल हर 6 महीने पे भर्तियाँ हो। बीएड जो भी किए हुए हमारे भाई बंधु हैं उनको तुरंत ट्रेनिंग दे के और एडहॉक पे ही आप टीचर रख लें। उसके बाद जब वो उनमें वो योग्यता आ जाए उनको जो है परमानेंट कर दे। ऐसे बीएड वाले लोगों की बेरोजगारी खत्म कर दी जा सकती है, जो भी बीएड किए हुए हैं। अब बीएड किए हुए हैं, कुछ तो काबिलियत उनको है ही, कुछ तो पढ़ा ही लेंगे। 10-12 में जो पढ़े वाले बच्चे हैं उनको तो हैंडल कर ही सकते हैं। तो ऐसे काबिलियत बढ़ाई जा सकती है, ऐसे नौकरी दी जा सकती है। सरकारों को वोट बैंक से ज़्यादा लोगों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर हम पैसा कमाएंगे तो ही तो टैक्स देंगे, नहीं कमाएंगे तो क्या टैक्स देंगे? नहीं कमाएंगे तो महंगाई के लिए हम चिल्लाएंगे। तो ये मुख्य मुद्दा है। आप एक चीज़ों को दूसरी चीज़ों से जोड़ के देखिए ना। अब जैसे आप गेहूँ 10 रुपये किलो खरीद सकते हैं, लेकिन आपको फ्री में चाहिए, तो आपको फ्री नहीं दिया जाता, आपको दूसरे माध्यम से ले लिया जाता है और तब आपको दिया जाता है। आपको बिजली अगर फ्री चाहिए तो आपको दूसरे माध्यम से ले लिया जाता है, तब फ्री दिया जाता है। ऐसे नहीं कि आपको फ्री दिया जाता है। कोई चीज़ आपको देश में फ्री नहीं मिलती है। और मैं किसी सरकार का समर्थन नहीं करता हूँ और न किसी का विरोध करता हूँ। मैं जो चीज़ें हैं उसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि वास्तव में वो चीज़ें हैं क्या। देश की इकोनॉमिक कंडीशंस कोरोना में ख़राब हो चुका है, मैं समझ रहा हूँ।
महंगाई बढ़ना भी बहुत लाजमी है। लेकिन अब जब हम उस चीज़ के काबिल हो गए, जैसे हम लोग डोमिनोज से पिज़्ज़ा खाते हैं, तो डोमिनोज से अगर पिज़्ज़ा हम लोग खाएंगे तो हमारा पैसा विदेशों में जाएगा। इंडियन करेंसी का जो मैटर है वो तो कम हो जाएगा ना। जो इंडियन करेंसी, जैसे हम लोग लगातार वीवो का फ़ोन, ओप्पो का फ़ोन खरीदेंगे, हमारा पैसा विदेशी कंपनियां लेके जाएंगी, तो फिर कैसे हमारी इंडियन करेंसी की लागत, मतलब जो असली कीमत है वो मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। तो सबसे पहले अपने जो भारतीय कंपनियां हैं उन पे ध्यान देना होगा। कंपनियां क्यों, लोग क्यों, करोड़पति क्यों भाग रहे हैं यहाँ से, अरबपति क्यों भाग रहे हैं? मामला ये है, क्यों भाग रहे हैं? उनकी कंपनियां डूब जा रही हैं। यहाँ क्या है कि अगर कोई भी चीज़ लॉन्च किया जाता है तो सबसे पहले नेताओं अपने घूस सिस्टम को स्टार्ट कर देंगे। वो कहेंगे कि घूस दो, नहीं तो तुमको किसी न किसी मामले में ये करा देंगे, वो करा देंगे। तो कंपनी कहाँ से विकास करेगी? विकास नहीं करेगी तो घाटे में जाएगी, लोन लेके भागेगी बैंक से दूसरे देश में। उस कंपनी का तो हुआ नहीं, लेकिन उसके माध्यम से जो लोग रोजगार में थे वो तो बेरोजगार हुए ना। हमारा आपका पैसा विदेशों में लेके चले गए, तो अब तो विदेशों में इन्वेस्ट हो गया। हम लोगों को तो पिज़्ज़ा पसंद है डोमिनोज का, हम लोगों को मोबाइल वीवो और ओप्पो पसंद है। चाइनीज़ कंपनियां जब IPLs की बड़े बड़े मतलब प्रचार करेंगी और IPL की जो फंडिंग होती है वो करेंगी, तो फिर पैसा उन्हीं के पास जाएगा। भारतीय कंपनियों के पास कहाँ मौका मिलता है? BSNL क्यों पीछे है? भारत सरकार की कंपनी है, BSNL को पीछे नहीं होना चाहिए। सस्ते प्लान्स आपको दे रही है, लेकिन उसमें सुविधाएं कम है। अगर BSNL आगे बढ़ेगी तो भारत में ही पैसा अच्छा कमा सकते हैं। जो पैसा हम विदेशी कंपनियों को दे रहे हैं वो पैसा हम BSNL को देंगे। सर्विसेज अच्छी होंगी तो हम क्यों नहीं BSNL का सीट लेंगे? तो ये है, हमको भारतीय कंपनियों पर ध्यान न देने के कारण हमारा रुपया गिरता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। हमको महंगाई तब कम होगी जब विदेशों से पैसा हम भारत में लेके आएंगे, न कि अपना पैसा विदेशों वाली चीज़ों पे खर्च करेंगे, विदेशी चीज़ों पे खर्च करेंगे। और हम अपना पैसा विदेशी चीज़ों पे खर्च कर देंगे तो महंगाई बढ़ना ऑटोमेटिक है, क्योंकि हमारा पैसा तो विदेशों में जा रहा है। मूल रूप से जो कारण है महंगाई का वो समझना बहुत ज़रूरी है। हम अनेक चीज़ों पे नहीं बात करेंगे, लेकिन ऐसी चीज़ें आपको और महंगाई बढ़ेगी जितनी हम विदेशी चीज़ें उपयोग करेंगे। विदेशी कंपनियों से आप देख लीजिए, वो हर एक क्षेत्र में अपने छाती जा रही है। फ्लिपकार्ट को देख लीजिए, अमेजोन को देख लीजिए। क्यों? क्योंकि उनसे आप घूस नहीं ले सकते, इंटरनेशनल मामला बन जाएगा। घूस ले लेंगे तो आप लीजिए अमेजोन से घूस, अमेजोन से आप घूस लेंगे, इंटरनेशनल मामला बन जाएगा, किरकिरी हो जाएगी। वहीं अगर कोई भारत की डिलीवरी वाली कंपनी हो, कितना हजारों करोड़ जो है रोज अमेजोन हमारे भारत से ले जा रहा है, फ्लिपकार्ट हमारे भारत से ले जा रहा है। भारतीय कंपनी होगी तो पैसा हम अपना पैसा तो अपने पास रहेगा ना, विदेशों में तो नहीं जाएगा। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट सीखना होगा। विदेशों से पैसा जब भी भारत में आएगा तब जो है हमारी विकास होगा, हम महंगाई से लड़ पाएंगे। अपना पैसा विदेशों में भेज के हम लोग थोड़े लड़ पाएंगे महंगाई से, और किसी सरकार का दम थोड़े है कि महंगाई रोक देने की। महंगाई तभी रुकेगी जब आप फ्री हर चीज़ न लें, कुछ पैसा दे ही दे जितना आप में काबिलियत है पैसा देने की। सीधा आपको फ्री चाहिए तो भैया आप दोनों तरफ से ताली बजाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको मिलेगा कुछ फ्री नहीं, सब चीज़ों पे टैक्स भी पड़ेगा। तो मुख्य कारण महंगाई का मेरा बताना था, और इसी के माध्यम से मैं जागरूकता अभियान भी चलाना चाहता हूँ। आप लोगों का साथ रहा तो मैं हर एक नागरिक को जागरूक करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि हमारा देश वैसे शिक्षा की स्थिति तो बहुत दयनीय है। हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो टॉप 100 में भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। टॉप 150 में भी हमारी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। हमारा शिक्षा का स्तर ऐसे ही दयनीय स्थिति है, और आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप लोग वास्तविक देश की स्थिति क्या है आप समझ नहीं पाएंगे। आपको कुछ जो बता दिया जाएगा उसी को आप बिना सोचे समझे फैसले लेंगे। तो हमारी देश की शिक्षा स्थिति पर ध्यान देना होगा। जो इन्वेस्टमेंट्स फ्री राशन और अन्य चीज़ों को फ्री करने पे दिया जाता है, वो शिक्षा के डिजिटलाइजेशन और शिक्षा को फ्री करने में दिया जाए।
क्लासेज जो है एलईडी पे भी चलाई जा सकती है सरकारी स्कूलों में, लेकिन क्यों नहीं चलाई जा रहा है? आप पढ़ लेंगे तो आपके पास सवाल पैदा हो जाएंगे भैया। आप किसी नेता को भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे, आपके पास सवाल पैदा हो जाएंगे ना, आप पढ़ लेंगे तो। आपको इसीलिए पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? ना पढ़ेगा इंडिया, ना सवाल करेगा इंडिया। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जागरूकता अगर आप नहीं रखेंगे तो आप तो ख़त्म हो गए ही। आपके साथ आपका भविष्य और आपके परिवार का भविष्य भी खतरे में है। इसीलिए सोचना, समझना और जानना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।